अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं हूँ तानिया, आप देख रहे हैं दानी और तानिया चैनल। ये है सुबह का नाश्ता। मैं और मेरे हस्बैंड बच्चे को स्कूल छोड़कर आके फिर वो लस्सी ले आए थे। हमने लस्सी और पराठा और दाल खाई। इसके बाद मैंने कहा चलो घर को थोड़ा सा समेट लूँ। अच्छा काम सुबह सुबह कर लो ना तो फिर सारा दिन बहुत सुकून से गुजर जाता है। फिर सारा दिन आपके पास बहुत टाइम होता है काम करने के लिए। जब बच्चों की वेकेशन थी तो मैं सुबह बिल्कुल भी नहीं उठ पाती थी और ना ही उठती थी, लेकिन अब वेकेशन ख़त्म तो मैं सुबह उठती हूँ और जल्दी काम करके फ्री हो जाती हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है अपने लिए भी, घर के लिए भी, और बहुत सारे काम भी हो जाते हैं। तो ये झाड़ू जो मैं दिखा रही थी ये कराची से मेरी नंद लेकर आई थी। लाहौर में ना इस तरह के झाड़ू पंजाब में कहीं भी नहीं मिलती, तो वो कराची से तोहफे के तौर पर ये लेकर आई थी। और इसके अलावा कराची के निम्को बहुत मशहूर हैं, वो लेकर आई थी। लेकिन इस झाड़ू में ये मसला है कि ये इसके अंदर से ना झाड़ू का जो बूर कहते हैं वो बहुत ज़्यादा निकल रहा है। इतना तो मेरे घर में गन भी नहीं है जितना ये इधर नज़र आ रहा है। ये सारा झाड़ू के अंदर से निकल रहा है, जबकि मैंने इसको इस्तेमाल करने से पहले एक साइड पे दीवार पे साइड पे नीचे करके ना मैंने काफ़ी ज़्यादा इसको झाड़ा था। लेकिन फिर भी ये देखें, ये मैं दिखा रही हूँ कितना ज़्यादा ये निकला है और इसी से पूरा घर भर गया। इसके बाद एक दिन पहले हम इनके बच्चों की दादों से मिलने गए थे, तो शूज़ वगैरह बाहर रखे थे, तो उनको मैं फिर साफ़ करके फिर अंदर में रखती हूँ ताकि अलमारी भी मेरी गंदी ना हो और ये सामान सिमटा हुआ भी हो। सामने ज़्यादा हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। और ये बच्चों के शूज़ मैं अंदर रख रही हूँ। उसके बाद मैं दूसरे कमरे की सफाई करूँगी और उसके बाद मैं पोछा लगाऊँगी। पोछा लगाने का मेरा वही तरीका है। मेरे हस्बैंड का जो पुरानी टी शर्ट थी उसको मैंने पोछा बना लिया है और वाइपर में करके मैं ऐसे लगाती हूँ। अच्छा, मैंने एक बात नोट की है कि इंसान अगर अपनी डेली सफाई में किसी न किसी चीज़ को डीप क्लीन करता रहे ना साथ साथ, तो उसके पास ज़्यादा बर्डन नहीं बनता। मतलब फिर मंथली आप जो सफाई करते हैं उसके लिए आपके पास ज़्यादा काम होता ही नहीं है। तो आजकल मैं यही करती हूँ, कोई ना कोई एक काम जो पेंडिंग में हो उसको मैं कर लेती हूँ। कोशिश यही करती हूँ कि उसको पेंडिंग में ना रखूँ, कोई ऐसा काम लाजमी एक दिन में कर लूँ कि मुझे घर जो है वो साफ़ भी रहे और मुझे ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। आजकल हो रहे हैं मेरी बेटी के एग्ज़ाम, तो उसके लिए भी मुझे काफ़ी टाइम उसको देना पड़ता है। मैं ख़ुद घर में उसको पढ़ाती हूँ, तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी सफाई अपनी सुबह के वक्त में कर लूँ ताकि मुझे ज़्यादा जो है वो टाइम अपने लिए भी मिले, बच्चों के लिए भी मिले। और ये मेरी बेटी स्कूल से आ गई थी। पहले मैंने अंदर के कमरों की सफाई कर ली थी, फिर मैं इसको स्कूल से लेने गई, इसको लेकर आई और इसके बाद मैंने ये बाहर के कमरे की सफाई की। और मैंने आज चने की दाल बनाई थी। चने की दाल मैं इस तरह बनाती हूँ कि इसको बॉईल करके अलग रख लेती हूँ और मसाला प्याज टमाटर का मसाला अलग बनाकर और बॉईल की हुई चने की दाल डाल देती हूँ, तो ये बन जाता है हमारा खाना। और यहाँ मेरी बेटी पढ़ रही थी, उसको मैं समझा के गई थी कि मेरा बाप ने इस तरह पढ़ना है। थोड़ा सा उसको बुरा भी लगता है, लेकिन ये अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं तो बच्चों को पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं इसको समझा के बुक खोल के गई थी कि आपने ये देख के पहले बोर्ड पे लिखना है और उसके बाद मैं आपका टेस्ट लूँगी। ये अल्फाज जमा लिख रही है। तो इसी टाइम पे मतलब बच्चे ना बोर्ड के ऊपर बड़ा खुशी खुशी काम भी कर लेते हैं और उनको याद भी हो जाता है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं इसको बोर्ड मार कर दे दूँ और मैं बोलूँ कि बेटा आप ये कर लो। तब तक मैंने कहा चलो नमाज़ पढ़ लेती हूँ। उसके बाद अब कॉपी पे मैं इसका टेस्ट ले रही हूँ, क्योंकि स्कूल में कॉपी पे ही होता है तो इसकी राइटिंग उस पर भी अच्छी होनी चाहिए। बच्ची तो मेरी प्रेप में है मेरी बेटी, लेकिन ये कि थोड़ा सा ज़्यादा काम है। पता नहीं आजकल पढ़ाई में ना बच्चों को बहुत ज़्यादा बर्डनाइज़ कर दिया गया है। मैं देख रही थी हम लोग के दौर में इस तरह की पढ़ाई नहीं थी, या तो फिर पंजाब की पढ़ाई थोड़ी डिफरेंट है, या फिर इन लोग मतलब प्रेप क्लास में बहुत ज़्यादा बर्डन है। मेरी और भी पेरेंट्स से बात हुई थी तो वो भी यही बोल रहे थे कि बड़ा ज़्यादा ये लोग ना प्रेशर दे रहे हैं बच्चों को, बहुत ज़्यादा काम दे रहे हैं। तो मैं ये करती हूँ कि एक साथ इसको नहीं पढ़ाती, थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा सा मैंने कोई एक चीज़ पढ़ा ली, उसके बाद इनको खेलने का टाइम दे दिया, फिर कोई दूसरी चीज़ पढ़ा ली और फिर इसको खेलने का टाइम में दे देती हूँ। और तभी पढ़ाती हूँ जब मैं पास बैठ जाऊँ, या फिर मैं ये कोशिश करती हूँ कि इसको बोर्ड पे दे दूँ ताकि ये अपनी एक्टिविटी भी करती रहे और साथ में ये जो है वो याद भी इसको हो जाए और मैं सामने किचन में काम करती रहती हूँ। ये सब बताने का मकसद ये है कि एक माँ की ज़िंदगी में कितने ज़्यादा काम होते हैं, घर की सफाई सुथराई, इसके अलावा कपड़े धोना और ये सब के बाद बच्चों की तालीम के ऊपर भी तवज्जो देना। अच्छा, माँ बाप खुद अपने बच्चों की तालीम पे तवज्जो देना तो वो ज़्यादा बेहतर होता है बनिस्बत इसके कि आप इसको ट्यूशन डाल दें। मैंने इसको स्टार्टिंग में ट्यूशन डाल के भी देखा, वो और इसको स्ट्रेस दे रही थी। मतलब 2 घंटे में वो क्या पढ़ा लेगी। फिर वो यही कहती थी कि आप ये घर से याद करके आओ, वो घर से याद करके आओ। मतलब यार
स्कूल भी जाए बच्चा, फिर ट्यूशन भी जाए, उसके बाद घर आके दोबारा पढ़े, तो बेहतर यही है कि इंसान घर में थोड़ा गैप दे दे के बच्चों को खुद ही घर में पढ़ा ले। थोड़ा सा कुछ पढ़ाए, उसके बाद गैप दे दे, बच्चा खेल वेल ले, फिर थोड़ा सा कुछ पढ़ाए। इस तरह खेल खेल में बच्चे को याद भी हो जाता है और आसानी भी रहती है। वो खुद भी जो है वो बर्डन अपने आप पर फ़ील नहीं करता, क्योंकि जो 2 घंटे आपने ट्यूशन में जाके इतना स्ट्रेस लेना होता है जो बच्चों को देते हैं। तो मतलब मैंने भी ट्यूशन पढ़ा है, लेकिन ना ये अब जब अपने बच्चे हुए तब ये चीज़ समझ आई है कि इंसान खुद ही घर में पढ़ा ले, ये ज़्यादा बेहतर होता है। खैर, बच्चों को खिला पिला के उनको सुला के अब मैं रात के बर्तन धो रही थी, और रात के बर्तन धोने के बाद दोनों बच्चे मेरे सुबह जल्दी उठ रहे हैं आजकल, तो वो लोग भी दोनों तकरीबन 9:30-10 बजे वो दोनों सो जाते हैं। बर्तन धोने के बाद मैंने कहवा बनाऊंगी और मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के कहवा पियेंगे। अच्छा, कहवा के बारे में मैं एक बात शेयर करूं कि स्किन वाली तो मेरे हस्बैंड एक टाइम पे पीते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में वो नाश्ता करते नहीं, कभी लस्सी वगैरह पीकर थोड़ा बहुत वो काम पे चले जाते हैं। तो रात के वक्त मैं उनको कहवा देती हूँ। स्किन जो एसएल बेसिक्स की मैंने ली थी ना वो, और मैं भी अब डेली वो कहवा नहीं ले रही, क्योंकि उससे मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई हूँ। मेरी अम्मी जब आई थी उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा वीक हो गई, तो मैं ये करती हूँ कि एक दिन छोड़कर फिर एक दिन वो कहवा लेती हूँ। वीक क्योंकि मेरा वेट कोई बहुत ज़्यादा ओवर तो है वैसे भी नहीं है। अब मैं ये पीकर मैं और ज़्यादा कमज़ोर हो रही हूँ। लेकिन ये है कि मेरे जो टमी मेरा बहुत ज़्यादा ना स्वाइल हुआ हुआ था, सिस्ट की वजह से मेरा टमी में बहुत ज़्यादा स्वाइलिंग थी, वो चीज़ मेरी कम हो गई है। दूसरा, मुझे कोई बहुत ज़्यादा पेन नहीं है। मतलब ये कि होता है ना कि जब सिस्ट हो तो एक मखसूस जगह पे आपको एक दर्द मुस्तकिल हो रहा होता है, टिक टिक करके वो दर्द मुस्तकिल रहता है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो दर्द मुझे नहीं है। लेकिन हाँ, मैं कमज़ोर ज़रूर हो रही हूँ। तो जिनको सिस्ट होता है तो उनको अपना वेट कम करना ही करना होता है। लेकिन मैं तो इतनी ज़्यादा ओवर वेट हूँ भी नहीं। लेकिन मेरे हस्बैंड यही बोलें कि जो जिस तरह लिखा हुआ है उसको 1-2 महीने बिल्कुल तुम उस तरह लो, वेट तुम्हारा दोबारा गेन हो जाएगा। कोई बात नहीं, अपनी अम्मी की बात सुन के तुमने वो चाय पीना छोड़ दी, इस तरह मत करो। फिर इस तरह इलाज तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि तुम ये सिस्ट के लिए इलाज कर रही हो, ऑर्गेनिक तरीके से कर रही हो। नहीं होगा तो तुम बोलोगी कि कसूर उनका है। खैर, अब फिर मैंने अपने हस्बैंड की बात सुन के फिर दोबारा मैंने वो मॉर्निंग में भी चाय पीनी शुरू कर दी है एसएल बेसिक्स की, और ये नाइट में भी मैं इन सब कामों से फ्री होके साथ में बना लेती हूँ और नाइट में भी पी लेती हूँ। अच्छा, मैंने ये देखा है कि अगर मैं नाइट में ये चूल्हा वगैरह ये सब चीज़ें क्लीन करके रखूँ ना, तो बड़ा मुझे सुकून रहता है। अगले दिन सुबह जब उठो तो हर चीज़ साफ़ सुथरी सिमटी हुई जब मिलती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है, काम करना का दिल भी करता है और घर भी अच्छा अच्छा साफ़ साफ़ सुथरा सा लग रहा होता है। अब ये हो गया है साफ़। इसके बाद मैं कहवा बनाऊंगी और अपनी कहवा में मैं शहद डालती हूँ। मेरे हस्बैंड बगैर शहद के या चीनी के लेते हैं। तो ये मेरी छोटी सी वीडियो थी फ्रेंड्स, अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करते हुए जाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।